इन लोगों को अपनी इस गाइडेड कोएलिशन की टीम में मत रखना। तीसरा बिहेवियर, हिडन एजेंडा वाले, जो हाँ हाँ तो करेंगे, आता कुछ नहीं है, पीछे से बुराई कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनके हिडन एजेंडा चलते हैं। आपके साथ रहूंगा तो सही है, पीछे से मैं अपना दिमाग लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, आता कुछ भी नहीं है। तो शायद हिडन एजेंडा वाले लोग हाई आईक्यू भी हों, उनके पास हाई एक्सपीरियंस भी हुई, तीनों जो बेटर है ना, हैम्परिंग पॉजिटिव ओपन डायलॉग्स, defocused individuals having hidden agendas. These three kind of behaviors may be having extremely high IQ. They can have extremely high extrovert nature. They might be having a very big personality, but they are the biggest killers to future creation. Please avoid such people in keep in your team of transformation. किसी ने मुझसे पूछा अगर ऐसा प्रमोटर ही हो तो, अब प्रमोटर ही ऐसा हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मेरा ये मानना ही नहीं है कि प्रमोटर ऐसा हो सकता है, क्योंकि प्रमोटर ने इतने अपसाइड डाउन देख के यहां तक खड़ा किया है। तो प्रमोटर का तो पहला नेचर है टू बी होपफुल। सेकेंड जनरेशन का इश्यू हो सकता है ये, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन जिसने बनाया था वो तो होपफुल ही होती है, सेकेंड जनरेशन को तो मिला है तो वो ये नेचर बिहेव कर सकती है। तो ये टाइम आ गया कि जब नारायण मूर्ति को वापस आना पड़ेगा, यानी कि अब वो टाइम है जहां पर हमको पूरी की पूरी चीज को री इमेजिन करना है। इसलिए फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर को रीबर्थ लेना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन। तो हमको आईक्यू पे ध्यान देना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पर्सनालिटी को साइड पे रख के बिहेवियर पे फोकस करना है। हमको देखना है कौन से बिहेवियर मुझे इग्नोर करने हैं और कौन से बिहेवियर मुझे एक्सेप्ट करने हैं। जिनके पास वो पिछले वाले बिहेवियर नहीं है, और वो या तो एक्सट्रोवर्ट होंगे या इंट्रोवर्ट होंगे, दोनों रखना जरूरी है। यूजुअली एक्सट्रोवर्ट्स बहुत अपफ्रंट आते हैं, लेकिन इंट्रोवर्ट्स बहुत सोचने वाले लोग होते हैं, उनको रखना बहुत जरूरी है। They both bring different perspectives. इस समय मुझे अनकन्वेंशनल थिंकर्स चाहिए। मुझे वो चाहिए जो बोले कि ना पैसा है, ना लोग है, ना मार्केट अच्छा है, अब भी ग्राउंड फर्टाइल है कुछ बनाने के लिए जिसमें कि मैं जीत सकता हूँ। ये लोग चाहिए, अनकन्वेंशनल थिंकर्स। प्रमोटर ऐसे ही था। एक बहुत सेशन है, आप सबके सब बहुत ट्रैवल करते थे, अब तो ट्रैवल बंद हो गया है। आप बहुत के सबके सब बहुत ट्रैवल करते थे, मैंने ही बहुत ट्रैवल किया है। तो वेन एवर यू आर ट्रैवलिंग ना, एंड जस्ट डू दिस स्मॉल एक्सपेरिमेंट, अपने पास में बैठे हुए आदमी से पूछो कि वो क्या करता है। अगर बोलता है ना कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, तो उससे पूछो कि लास्ट ईयर कैसा था, बिजनेसमैन, तो वो आपको एक ही आंसर देगा कि लास्ट ईयर अच्छा नहीं था। फिर पूछो क्यों, और वो जो क्यों का आंसर है उसमें 3 ही कैटेगरी के आंसर आएंगे, ओनली 3। बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को, उसमें सिर्फ 3 ही कैटेगरी के आंसर आएंगे। पहला, मार्केट ठीक नहीं। दूसरा, पैसे नहीं, आई डोंट हैव डीप पॉकेट्स। तीसरा, मेरे लोग अच्छे नहीं। जबकि यही वो एंटरप्रेन्योर था जिसने जब स्टार्ट किया था तब भी इसके पास पैसे नहीं थे। जिसने जब स्टार्ट किया था तब इसके पास लोग नहीं थे, कोई हार्वर्ड ग्रेजुएट थोड़ी आया था उसके पास। और यही वो एंटरप्रेन्योर है जिसके लिए मार्केट को उसने देखा ही नहीं था। इसने तो बोला था जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं और जहां मेरे कदम पड़ रहे हैं, जहां मेरे कदम पड़े वो मेरा ऑफिस, जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं वो मेरा बिजनेस, और जो मेरे साथ है अभी वही मेरा एम्प्लॉय। ना तो कोई इंटरव्यू प्रोसेस था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, उसके पास इतनी हिम्मत कहां से थी
उसके पास हिम्मत इसलिए थी क्योंकि ऐसा वो बोलता है कि उसके पास खोने का कुछ नहीं था. He had nothing to lose. However, I want to ask you the same question right now. You came in this world with nothing. You're going to go from this world with nothing. तो इस बीच में सिचुएशन में क्या लूज करने वाले हो? जो भी लूज करोगे या जो भी गेन करोगे वो सब यही रहने वाला है. तो इसलिए पहले भी कुछ खोने को नहीं था, आज भी कुछ खोने को नहीं है, क्योंकि आपका कुछ है ही नहीं. जब ये पर्सपेक्टिव में आ जाओगे ना तो अनकन्वेंशनल थिंकिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी. हर मोमेंट, हर सिचुएशन आपके लिए एक इनोवेटिंग मोमेंट बन जाएगा, इनोवेशन का मोमेंट बन जाएगा. ऐसे लोग चाहिए मुझे उस टीम के अंदर. भावना, हाउ वन बिहेव्स एट द इमोशनल लेवल. इमोशनल क्वोशंट के 5 एलिमेंट्स होते हैं: सेल्फ अवेयर, सेल्फ रेगुलेट, सेल्फ मोटिवेट, social skill, socially aware and intelligent, and empathy. इन पांचों के कॉम्बिनेशन से गाइडेड कोलिजन को एक जान मिलती है. इन पांचों के कॉम्बिनेशन से गाइडेड कोलिजन एक्चुअली इमोशनली वाइब्रेंट होता है. और हाई आईक्यू और इमोशनली वाइब्रेंट गाइडेड कोलिजन किसी भी सिचुएशन में होने दो ना, उस सिचुएशन से सॉल्यूशन निकाल ही लेता है. और सिद्धि defines how much is one living for higher purpose. In transorganization language we call it much, but how much is he living for the higher purpose? कितना वो अपने लिए नहीं, अपने दूसरे के लिए जीने के लिए रेडी है. कितना वो अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए जीने के लिए रेडी है. Has found a way and a method to be nothing in the whole chaos of people trying to become something. उसको तरीका आ गया है नथिंग बनने का इस पूरे के पूरे परिवेश के अंदर, जिसमें सब कुछ ना कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं. ही इज इन अ स्टेट ऑफ 100% माइंडफुलनेस. माइंडफुलनेस क्या होती है? माइंडफुलनेस वो स्थिति है जिसके अंदर आप समनस्का में आते हो. समनस्का. और आज तो माइंडफुलनेस का टाइम है. Learn it. The one who learns mindfulness will become a true yogi. And this is the time where yogis will win. Businessmen won't. बैलेंस शीट प्रोटेक्ट करने वाले लोग नहीं जीतेंगे. इस समय वो जीतेगा जो कि एक लीडरशिप पोजीशन क्रिएट कर सकता है. माइंडफुलनेस का सिंपल अर्थ है कि जहां मैं हूं वही सोचूं, ना पिछला ना अगला. Neither the past is troubling me, nor the imagination of future is shaking me. I am present. I am in the present. माइंडफुल कौन होता है? माइंडफुल वो होता है जो कि अभी इस समय अलर्ट रहने की कैपेसिटी में. एक बार एक जूनियर मंक अपने सिद्ध स्वामी के वहां गए और उनसे पूछा कि आपकी ग्रेटनेस का कारण क्या है? मैं तो आपको देखता हूं तो कुछ करते ही नहीं. ना तो आप साधना करते हो, ना मेडिटेशन करते हो, पूजा भी नहीं करते हो. आप बैठते हो, बुक्स पढ़ते हो, कभी बैठते हो लोगों से शिष्यों से चर्चा करते हो, फिर खाना पीना खाते हो, फिर सो जाते हो. क्या कारण है आपकी ग्रेटनेस का? आपको इतना सिद्ध क्यों बनना चाहता है? तो कहते कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही है. There's only one reason for my greatness. And that reason is when I'm tying the shoes, I'm tying the shoes. When I am tying the shoes, I am tying the shoes.
दैट मीन्स जिस समय मैं अपने जूतों के फीते बांध रहा हूं ना, तब मैं फीते ही बांध रहा हूं, मैं कुछ और नहीं कर रहा हूं. When I'm tying the shoes, I am tying the shoes. That is the reason of my greatness. ऐसी ट्राइब चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो कि इस टाइप की कैपेसिटी के साथ अंदर आए. अब इसमें एजुकेशन का कोई रोल नहीं है. ये तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये वो बिहेवियर्स हैं जिसके साथ हम एक्चुअली में जीते हैं. ये वो बिहेवियर्स हैं जिसके कारण हम ग्रेट बनते हैं. इसमें एजुकेशन का कोई रोल ही नहीं है. एजुकेशन हेल्प करती है, लेकिन मोस्ट केसेस में आज की दुनिया में ज्यादा एजुकेशन इस चीज को बिगाड़ ही देती है. वही एजुकेशन काम की है जो ऐसे एम्प्लॉइज को एंटरप्रेन्योर्स के रूप में जन्म दे. आज की दुनिया में जिसमें हम एंटर कर रहे हैं, बिजनेसमैन का एम्प्लॉय का रोल ही खत्म हो गया है. एम्प्लॉय को एक एंटरप्रेन्योर की तरह बिहेव करना ही पड़ेगा. अगर वो नहीं करेगा, समनस्का में नहीं होगा, उसको अपना मान के ओनरशिप के साथ नहीं बढ़ेगा, वैसे भी आप घर पे बैठे हो, किसी को पता नहीं आप क्या कर रहे हो. आप काम तभी कर रहे हो जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो. और अगर आपकी कम्युनिकेशन में एम्पैथी नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन में सद्भाव नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन में प्रेम नहीं है, तो वो कम्युनिकेशन भी हमको नहीं चाहिए. हमको नेगेटिव लोग नहीं चाहिए, हमको नेगेटिव बातें करने वाले लोग नहीं चाहिए. हमको वो चाहिए जो ऐसी सिचुएशन में भी हमको वो दिखाए कि मैं और आप मिलके कुछ बड़ा कर सकते हैं. मेरे को वो लोग चाहिए जो कि पॉजिटिव रहे सबसे खराब नेगेटिव सिचुएशन में. कैसे रहते हैं पॉजिटिव, क्या देखना चाहता है. एक बार गौतम बुद्ध के साथ में शिष्य बैठे हुए थे. उसमें से एक शिष्य ने एक्चुअली कुछ अचीव कर लिया. गौतम बुद्ध को लगा कि ये तो अभी अटेंड है, अभी इसको जाने दो. तो गौतम बुद्ध ने कहा, पुत्र तू जा, अब तेरे को मेरी जरूरत नहीं है. तो उसने कहा कि कहाँ जाऊं, जहां बोलो वहां चले जाता हूं. तो कहते कि कहीं भी जा, तेरे को जहां जाना है जा. कहते ठीक है, एक धोखा नाम का एक गांव है, वहां जाता हूँ, बिहार में है. तो कहते धोखा नाम के गांव में तो जाएगा, बड़ा खराब गांव है, वहां के लोग बहुत खराब है, उन्होंने तुम्हारे जैसा साधु देखा नहीं है, बहुत खराबी होगी, गाली वाली देते हैं, मारते हैं, उनको जीना ही नहीं आता है, वो तुमको सह नहीं पाएंगे और तुम उनको सह नहीं पाओगे. तो तभी तो उनको मेरी जरूरत है. कहते ठीक है, मैं तेरे को जाने दे दूंगा, लेकिन तू मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर देके जा. तो पहला प्रश्न, तो क्या है प्रश्न. तो पहला प्रश्न, अगर वो लोग तेरे को गाली देंगे तो तेरे मन में क्या आएगा. तो शिष्य बोला, ये कैसा प्रश्न है, आप तो जानते हैं मेरे मन में क्या आएगा. मेरे मन में ये आएगा कि कितने भले लोग हैं, गाली ही देते हैं, मारते नहीं. तो ठीक है, प्रश्न नंबर 2, अगर तेरे को मारेंगे तो तेरे मन में क्या आएगा. तो कैसा प्रश्न है, आप जानते हैं मेरे मन में क्या आएगा. कितने भले लोग हैं, मारते हैं, मार ही नहीं डालते हैं. देखो, मार ही डालेंगे तो तेरे मन में क्या आएगा. कहते मेरे मन में आएगा कितने भले लोग हैं, चलो मार ही डाला, अच्छा हुआ, कम से कम इस जीवन में जो जी रहा था कुछ भूल होने से रह गई. गौतम बुद्ध ने कहा, तू जा, अब तेरे को कोई गाली नहीं दे सकता, अब तेरे को कोई मार नहीं सकता, अब तेरे को कोई मार डाल नहीं सकता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तेरे को लोग गाली नहीं देंगे, लेकिन तेरे को कोई गाली दे नहीं पाएंगे. ऐसा नहीं है कि लोग तेरे को मारेंगे नहीं, लेकिन तेरे को कोई मार ही नहीं पाएगा. ऐसा नहीं है कि तेरे को कोई मार डालेंगे नहीं, लेकिन तेरे मन में, तेरे मन की जो आज
व्याख्या हो चुकी है, उसके बाद तेरे को कोई मार ही नहीं सकता, क्योंकि जैसा मैंने मन को बना लिया है वैसा ही मैं बनता हूं। ऐसे लोगों को जन्म देंगे तो हम किसी भी सिचुएशन में एक अनकन्वेंशनल थिंकर की तरह जन्म ले सकते हैं। अगर कोई आपको गधा 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 बोले या आपको कोई गाली दे, वो गाली आपको तब लगती है जिस समय आप उसको रिटेलिएट करते हो, क्योंकि उस मोमेंट पे आपने एक्सेप्ट कर लिया कि अभी आप वो हो। उसके पहले तो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। ये सिचुएशन जो भी बाहर है ना कोरोना वायरस की, ये सिचुएशन को देखने का नजरिया आपके मन की नजर पे डिपेंड करता है। आपके मन ने अगर मान लिया कि ये तो अपॉर्चुनिटी है ट्रांसफॉर्म करने की, देखो गवर्नमेंट ने 3 महीने का ईएमआई वेवर कर दिया, रेरा ने 3 महीने का पोस्टपोनमेंट कर दिया। माय गॉड, सबसे बड़ी तकलीफें तो यही दोनों थी, साइड पे रखो। अब सबको मैं एटलीस्ट ये तो बोल सकता हूँ कि भैया थोड़ा ट्रबल है, थोड़ा टाइम दो, थोड़ा हेल्प करो। सब एक दूसरे के साथ एम्पैथेटिक है। दिस इज द राइट टाइम, आई हैव गॉट सम टाइम टू ट्रांसफॉर्म। ये देखने की नजर डेवलप करनी पड़ेगी, और अगर ये नजर डेवलप कर दी मैंने और मेरी गाइडेड कोएलिशन ने, तब मैं रेडी हो गया इस फ्यूचर को अडॉप्ट करने के लिए। लेकिन एंटरप्रेन्योर गलती करते हुए चुकता नहीं है ना, नहीं चुकता है। अगर इतना कुछ करने के बाद अगर एंटरप्रेन्योर इस गाइडेड कोएलिशन में एक्टिवली एंगेज्ड नहीं रहा, जो कि वो एक्टिवली एंगेज कब तक रहेगा, जब तक इमरजेंसी है। जिस दिन इमरजेंसी निकल जाएगी, एक्टिवली एंगेज नहीं रहा तो क्लाइमेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टूट जाएगा। इस इमरजेंसी के हाथ को पकड़ो, एंगेजमेंट एक्टिविटी में घुसो, और फिर वहां से निकलना नहीं, क्योंकि गाइडेड कोएलिशन आपके साथ बनता है। विदाउट यू गाइडेड कोएलिशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। कितने भी हाईली इमोशनली इवॉल्व या इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग या स्पिरिचुअली मैच्योर्ड लोग होने दो, जितने भी होने दो, आपके साथ ही गाइडेड कोएलिशन का अस्तित्व है। एक्चुअल फैक्ट वही है। So ongoing participation in the coalition is a must, no matter what. Second, senior leaders can doom the coalition's effectiveness by appointing wrong people in the team. अब अगर आपने, Nikesh, somebody's mic is on, so it is muted, please. Nikesh, you there? Done, Roy. Okay, thank you. So senior leaders can doom, जो आपकी initial टीम है वो डूम कर सकती है कोएलिशन की इफेक्टिवनेस को, अगर उन्होंने रॉन्ग लोगों को टीम पर डाल दिया तो। This is a common mistake that is made by entrepreneurs, and please let's stop us from making such mistakes. Last but not the least, कोएलिशन मेंबर्स को एक दूसरे को ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है, ईगोस को साइड पे रखना बहुत जरूरी है, बैक बाइटिंग करना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये समय नहीं है जब हम बोले कि वो अच्छा नहीं है, ये बुरा नहीं है। अपने मन को शुद्ध और एकदम क्रिस्टल प्योर कर दो, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती बहुत कम लोगों को है। इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि आप एक नए एब्सोल्युटली नवीन एनवायरनमेंट को जन्म देने वाले हो। आप उस एरा के पार्ट हो जिसके अंदर गुजर के आप अपने एक ऑर्गेनाइजेशन को एक नया जन्म दोगे। तो दिस इज अ मोमेंट ऑफ एक्साइटमेंट। एब्सोल्युटली न्यू बर्थ इज टेकिंग प्लेस। रादर मैं तो एक पर्सपेक्टिव आपको दूं, मुझे तो ऐसा फीलिंग आ रहा है, इतने सारे जो रियल एस्टेट के कस्टमर्स थे ना, इतने सारे जो कि घरों को एज अ इन्वेस्टमेंट मानते थे, आज तो उनके लिए घर मनी के इन्वेस्टमेंट से ज्यादा इट इज अ बून राइट नाउ। व्हाई?
बस घर ही सबसे बड़ी वैल्यूएबल चीज है। घर नहीं है तो कहाँ रहोगे? ऑफिस भी घर पे है, स्कूल भी घर पे है, किसी का कॉलेज भी घर पे है, घर तो घर पे है ही, फैमिली क्लोजनेस बॉन्डिंग बढ़ रही है। इससे बड़ा टाइम ही नहीं है इंटरनल इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन का। इससे इंपॉर्टेंट और बड़ा टाइम ही नहीं। घर से बेटर इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, नॉट जस्ट फाइनेंशियली बट ऑल्सो इमोशनली and now even spiritually. You have an opportunity to give your home for kind of a quarantine. If suppose you have 5 homes, give it to somebody in a quarantine. इससे बड़ा आप ह्यूमैनिटी के लिए कुछ कर ही नहीं सकते आज की डेट में। तो आप तो उस कगार पर हो जहां पर आप चाहो तो सिचुएशन को नेगेटिव वे में देख के रो सकते हो। रोज रोज अरे मैं जाऊंगा, वो कस्टमर के पास तो पैसे देने को नहीं है अभी, तो वो तो मेरा फ्लैट कैंसिल कर देगा। जिसके पास नहीं है पैसे देने को करेगा ही कैंसिल। लेकिन क्या आप उसको अपना सकते हो सिचुएशन में भी? क्या आप उसके लिए कुछ कर सकते हो कि आप वो आपको पैसे नहीं भी दे और घर भी उसको मिले? यहां तो आएगी ना थिंकिंग ऑफ कंप्लीटली न्यू पर्सपेक्टिव। सो टुडे इज द टाइम वेयर यू हैव एन, देखो पेन और सफरिंग में अंतर होता है। पेन इज इनएविटेबल, पेन इज इनएविटेबल। अगर आपको आपका ऑपरेशन होना है, टांग कटनी है, तो टांग कटेगी तो दर्द तो होगा। दैट मीन्स पेन इज इनएविटेबल, पेन इज गिफ्ट ऑफ नेचर, पेन इज इनएविटेबल, बट सफरिंग इज अ चॉइस। आप उस पेन में सफरिंग कर रहे हो तो वो आपकी चॉइस। इस सिचुएशन में आप पॉजिटिव क्या देख रहे हो और आप इसी सिचुएशन को नेगेटिव देख रहे हो, ये दोनों आपकी चॉइस। आप इस सिचुएशन में रो भी सकते हो, बहुत लोग रो रहे हैं, यू कैन बिकम पार्ट ऑफ देम, और इसी सिचुएशन में बोल सकते हो नहीं, यही तो टाइम है जहां पर गुड, ग्रेट और एक्स्ट्राऑर्डिनरी अलग अलग होने वाले हैं। और आई हैव चोजन टू बी ए पार्ट ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इसलिए मैं अपने आप को गैदर करूंगा इमोशनली, रीअलाइन करूंगा अपने आप को टेक्निकली, एंड आई विल कम बैक and become an extraordinary player right now because it's a startup situation for everybody. मेरे पास फंड नहीं है तो शुरू में भी कहाँ था, लेकिन आज मेरे पास क्या क्या है वो तो गिन सकता हूँ। It is an option that has been with me. Either I want to see the glass is half full or half empty. आधा ग्लास पानी है तो सही, पहले तो वो भी नहीं था, पहले तो पूरा ग्लास खाली था, तो भी यहां तक पहुंच गया। अभी तो कस्टमर है, इन्वेंट्री है, बैंक है, रिलेशनशिप है, रिश्ते हैं, उससे बड़ा क्या है? एक क्रेडिबिलिटी है, उससे बड़ा क्या है? सिर्फ पैसा ही तो नहीं है, वो मैं कर लूंगा कुछ। पहले तो ये सब कुछ भी नहीं था, अभी कुछ तो है, वो है देखने का नजरिया। सो यहाँ पर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ एंड आई टेक सम Q&A right now because I finished one topic of creating guided correlation. I'll move to the next topic. In next 1 hour we'll see how do I create a transformation drishti. Before that, anybody has any specific questions to whatever I've discussed right now? Don't go here and there because then it will distract everybody in the whole forum. So it's 10 minutes to 6. At 6 o'clock sharp I will start the next topic. 10 minutes we have for questions. Okay, Abhay. We have good evening, everybody. We have actually taken everything in a very positive spirit, like the way you are saying. Our entire team of 60, 70 people, we have gone online and creating a lot of forums and all these things. But actually, practically ground पे problem क्या हो रहा है कि
we were not ready for a work from home system. Yes. And no matter how much we try ना sir, वो technologically थोड़ा सा परेशानी हो रहा है in order to reach everybody in terms of internet and the right kind of systems and the software and all that. See, तो Abhay, उसमें थोड़ा सा आप कुछ ऐसा कुछ SOP कुछ डाल सकते हैं, like morning phone call or something like that, which is very strong in terms of connecting people. were you there in the first day? I was there, but I but had हाँ I हाँ had जी, presented a format yes you which had. is I have noted down. Yes, हाँ. that format is a killer format. It works even if there is no internet connection throughout the day. Hmm. आपको, because it is almost like a you are now in a uh, you're now in a cyber cafe. Hmm. Cyber cafe situation mein, you didn't have the luxury to go to cyber cafe every time. Hmm. It was not available to you all the time. What is important is how much disciplined am I that when I walk to cyber cafe, I go with all the data in my pen drive and get the printout from there. That Hmm. means आपने डे को 4 पार्ट में डिवाइड कर दो. Hmm. 8 o'clock, 12 o'clock, 3 Hmm. o'clock, 6 o'clock. Hmm. Define perfect rituals for all these 4 parts. If 4 are not practical for you, 3 parts, Hmm. but not less than 3. 8 o'clock morning ritual begins with a common ritual, which is called as day begin ritual. It can be a prayer together, it can be a discussion together, it can be a knowledge session together, whatever it can be. It has to be something out of work, starting May. It cannot be work. Hmm. That brings in a emotional bond. It gives a feeling of physical presence. Okay. फिजिकल प्रेजेंस की फीलिंग कभी भी काम से नहीं आएगी, बिकॉज काम के अंदर परसेप्शंस होती है. Hmm. 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 फिजिकल प्रेजेंस की फीलिंग हमेशा उस रिचुअल से आएगी जो काम से अलग है. Hmm. जैसे स्कूल में असेंबली होती थी ना, Hmm. मॉर्निंग में असेंबली में पढ़ाई की बात तो नहीं होती थी. नहीं बराबर है. असेंबली में सिर्फ प्रेयर होती थी या कोई न्यूज पढ़ता था आके. आपको मॉर्निंग असेंबली करनी है अभी. हाँ जी. That will bring everybody together on one page. Now in the Okay. morning, very short and format decided. Exactly बताओ कि आज दिन में क्या करोगे. Hmm. Format decided. People share their screens quickly. Show 5-6 points that this is my day checklist. Hmm. 12 o'clock, you review what happened so far. That is called a tea break ritual. Okay. Gossip करो शुरू में. Hmm. Gossip will bring you together again. ऑफिस में जो टी ब्रेक्स होती है ना, गॉसिप टी ब्रेक्स, जिसको सब एंटरप्रेन्योर्स बहुत हेट करते हैं, लेकिन वही है जो कि बॉन्डिंग क्रिएट करती है. आज वो टी ब्रेक हो चुकी है. हमको एज एन एंटरप्रेन्योर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस टी ब्रेक को वापस लेके आने. ब्रिंग दैट टी ब्रेक बैक. गॉसिप करो शुरू में. Non-serious topic. Discuss what is happening. Why did Trump say this thing? Have some kind of a simple gossip. Have a timer for that. You are the anchor for it. आप सूत्रधार बन चुके हो. Once you see that whole energy is back again, okay, now all of us, let's gather back and let's see where have we reached so far. Go to 3 o'clock, post lunch. Post lunch is half day gone. Now you're doing review. It's a serious review now. And 7 o'clock is day end. Again, lighter mode. Have a nashta break. Lighter mode. Tea should be there with everybody's hand. सबको जो भी बिस्किट खाना है कुछ खाना रखो अपने हाथ में. जैसे ऑफिस में होता है ना, ऐसे करो. और उसके साथ में आज दिन में क्या खत्म किया और कल क्या करने वाले. ये आप 21 डेज करो, देखो क्या होता है.
21 डेज में हैबिट बनती है, लेकिन एक दिन भी ब्रेक किया ना तो वापस 21 डेज शुरू हो जाएंगे. ठीक है. Okay, try this. सही है सर. Yes. Thank you. Thank you. Okay. Dineshwar Gaur. Are you getting me, sir? Sorry. Hello, are you getting me, sir? Yes, yes. Please go ahead. Sir, I would like to just say I logged in today only. I could not log in the last session, last two sessions. Mhm. So by listening this 1 hour or so, the content you have delivered is so useful and relevant, especially regarding changing human relations for the betterment, overall betterment of the society and the world, and opportunity creation in this crisis, and how emotions can play a big role in relation rebuilding, refocusing, and all that. So I would make a request that are the recordings to be made available of previous sessions and all the sessions for that matter? I'm not sure about it. I will have to talk to Naredco for that. I don't know whether the recording, but I've sent the summary of the day one Sir. to the Naredco group, core group. So Okay, sir. maybe that will be available to you. If you want your, I think, email ID, if you can put on the Q&A part, Yes, sir. I will mail the summary to you specifically. Suppose it does not come to you. Kindly, sir, because what you explained to the previous question, Yeah. as an answer to the previous question, Yes. that to the previous questioner, it seemed that you are projecting a very positive scenario, but the things may be different. The answer you have given, really, it would be worth listening, and I would start this 21 day from tomorrow morning. Thank you very much. You must. It will have a huge impact on your people. Sir, I would like to immediately, if you could share me after this session, that format which you were talking about. The format is what actually I said. मैंने repeat ही किया था वो format. Because I did not attend the last two sessions, so that's why I'm अभी जब अभय ने क्वेश्चन पूछा तो मैंने वो फॉर्मेट को एग्जैक्टली रिपीट कर दिया. Oh, I see. In any case, आपको समरी में फॉर्मेट दिख जाएगा. Right, sir. Right, sir. Thanks a lot. Thank you Thanks. very much. Suraj Patija, please. I'll take 2 more questions. Good evening, sir. Am I audible? Yes, you're audible, Suraj. Sir, I had one for organizations that have, say, 2 or 3 employees, and we don't see any of them as, being really fit to fit into this coalition. In that case, how do we move forward with this? Besides, guiding ourselves and taking these employees along with us, do we recruit new employees specifically with this purpose in mind? Because I think after the coronavirus, there's going to be a lot of layoffs across the real estate sector. And for us to get, qualified employees at this time would be the best point in time to hire someone at, a fraction of the cost that they would generally command. अभी ले लो. बहुत लोग वैसे भी चाहते नहीं. Done, sir. This is the right time. Done. I just wanted to make sure. Post-corona is not the right time. Right now is the right time. Okay, sir. We'll get on it. Thank you so much. Thank you. Rajiv Ambekar. Hi, Rohit. Hi. It's a very good session. I think a lot of new things to learn for us. Thank you. We have seen that people are there in various teams. For example, you have a sales team, you have an engineering team. In our kind of industry, there are various teams which are there. All personalities are different. Everybody wants to show that one man up ship, and कोई बोलता है मैं owner के साथ नजदीक हूँ. So those all things happen. So how do you manage this coalition in these kind of environments? अभी तो बेस्ट टाइम है. अभी तो सब इक्वल हो गए ना. अब तो ओनर के साथ कोई भी नहीं है. जो कम्युनिकेट करेगा वही है. Right now is the best time that everybody is equal. That's what I said. जब भी situation extraordinary होती है ना, that time the only thing which will make a huge amount of difference is the methodology of communication. आज आपने
कम्युनिकेशन की मेथोडोलॉजी को बिल्ड किया, और जैसा आप कम्युनिकेट करोगे वैसा ही लोग बनेंगे. अभी भी आपके पास डिफरेंट पर्सनालिटी के लोग हैं, आप तो जानते भी हो सबको. You know everybody who is who, right? Yeah. You know who is sycophant. You know who has a IQ which is high. You know किसका इमोशनल कनेक्ट बहुत ज्यादा है टीम के साथ. आप से बेटर कोई भी नहीं है जो कि गाइडेड कोएलिशन को आंख बंद करके बना सकता है. What will you do with the person who is not ready to change in spite of these circumstances? You see, you might tell somebody, okay, get yourself trained. सर एक बात मैं आपको बताता हूँ, बहुत साधारण सी बात है. Everything around me is my reflection. कहीं ना कहीं पर मैंने एज अ पर्सन खुद को बदलने की बातें तो करी लेकिन हुआ नहीं. Agreed. इसीलिए मेरे आसपास के लोग भी बातें करते रहे, वो हुए नहीं. इस बार टाइम है, आपके पास टाइम है, अपॉर्चुनिटी है और मेथोडोलॉजी भी है कि आप बात मत करो, आप बदल जाओ, लोग अपने आप बदल जाएंगे. ओके. एंड जो नहीं बदलेगा वो अपने आप फिल्टर आउट भी हो जाएगा. अब वो ना तो किसी को निकालने की जरूरत है और ना ही किसी को कुछ बोलने की जरूरत है. आप सिर्फ अपने ऊपर काम करना शुरू कर दो. The more you work on yourself, you automatically filter people out of the knowledge. Okay. Thank you. Nikesh, please get these email IDs which are there on the Q&A. We'll send them the summaries. Will you be able to get them? Yes, we have it. We have saved it already. Okay, thank you. One last question by Manish Mehta. Okay, I think he is not there. We'll go to Karishma then. She has a question. Hi, Rohit. This is Karishma. Yesterday we had a chat. As I said, I'm from training field. So today my query is, I don't know if I can ask a question related to coalition because I don't have staff. I'm single-handedly doing it. What would be your friendly advice or suggestion for me at this point, because I don't have a staff whom I can correct or streamline or remove or hire. So I don't have, sorry? You have to start your own process of correction. Okay. That is the only thing that you have to do. And please make a checklist, what things you don't know, what things you know, and please do those corrections in yourself. Okay. And related to this only, there is one more question. As you know that I am only my resource. I don't have any other resource. So as you very well must be knowing, I'm sure, because the thing is that training is not something that a person can, die without. So for me right now, in this situation, to sell a training program which is just going to upgrade the skill of a person, but अगर वो नहीं करेगा तो उसका जीवन रुक नहीं जाएगा. So in this kind of a scenario, to make it a very important product, highly in demand product, that is really a big challenge I'm facing. Can you please guide me? Very simple. You will have to create that demand. So the demand is never there. For a thing which is non-survival, the demand does not exist. You have to create that demand. So you have to take certain actions for that demand to get created. It will not happen on its own. बट अभी देखिए, मैं जैसे कल आपसे शेयर किया था, मैं अभी आपसे दूसरा एक बात जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ, बिकॉज परसों मैंने अनफॉर्चुनेटली मिस किया था आपका सेशन, जो फर्स्ट सेशन था. तो आई स्टार्टेड यस्टरडे एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर शेयरिंग द वंडरफुल इनसाइट. दे आर रियली वेरी हेल्पफुल. And I was working on it to actually implement whatever you said here, whatever I could in just one day. I know it's not possible, but whatever I could, I tried to implement. And I spoke to a couple of my
clients, as you had suggested that, you know, keep a emotional connect with your clients. You know, even if you lose him physically, you don't lose him emotionally. So I just got in touch with them, and you know, just to also take a feel of it कि उनके मन में क्या चल रहा है. Would they like to switch on the online mode right now for at least 1 or 2 months? And it doesn't seem to be a very friendly option for them, and it's really a very big worry for me right now. इस बार अगर आपने बात करते समय बिजनेस की बात करी तो आप उनको हमेशा के लिए लूज कर दोगे. You have to talk to them only. रोहित जी एक्चुअली, हाँ बोलिए, सॉरी. ये टाइम सर्वाइवल का नहीं है. आपको लग रहा है सर्वाइवल का है, और वही चीज है जो आपको पुश कर रही है रॉन्ग एक्शन लेने पर. आप अगर उनको बात करने वाले हो बिजनेस के लिए तो आप हमेशा के लिए लूज कर दोगे. आपको उनसे बात करनी है उनके लिए, अपने लिए नहीं. ओके. जब आप किसी को उसके लिए बात करोगे तो वो सुनेगा और बात भी करता रहेगा. Business is a byproduct of all this. Don't be in a hurry. Think you're Okay. in a hurry. Thank you. One question is there in the Q&A which I will answer. Haresh Hirani, is he there? Okay, I think he's not there. In the second round, I'll take it. Okay, so I'm going ahead with the second part of my now presentation, which is talking about how do we create a guided coalition. We just discussed about how do we create a guided coalition. What is also important is to understand कि guided coalition बना के करूं क्या? Coalition बनाना तो easy है, लेकिन करूं क्या? What do I do by making guided coalition? मिलके we have to make a दृष्टि for transformation. हमें ट्रांसफॉर्मेशन की दृष्टि को क्रिएट करने का अर्थ क्या है? दृष्टि का मतलब क्या होता है? दृष्टि का मतलब होता है वो चीज जो मैं देख सकता हूं. अभी सबसे पॉजिटिव टाइम चल रहा है. आप घर पे बैठे हो, आपने एम्प्लॉइज से ऑनलाइन डिस्कस कर सकते हो. बहुत सारे एक्शंस बाहर ऐसे हो रहे हैं कि कोई आपसे इतना क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है. शांति से इस समय वो देखने की कोशिश करो जो कि chaos में दिख नहीं रहा था. क्रिएट दृष्टि फॉर ट्रांसफॉर्मेशन. आंख खोलो और एक शिव की तरह तीसरी आंख खोल के उन सब चीजों को समाप्त कर दो जो कि आपके ग्रोथ के पाथ पे आ रही थी, और एक ब्रह्मा की तरह एक नए निर्माण की तरफ बढ़ पड़ो. एक विष्णु की तरह करंट की सिचुएशन को संभालो. अभी समय है जब एक एंटरप्रेन्योर को त्रिमूर्ति का जन्म लेना पड़ेगा. उसको ब्रह्मा की तरह एक नव निर्माण की दृष्टि देखनी पड़ेगी. उसको एक शिव की तरह, महेश की तरह पुराने तरीकों को तोड़ना पड़ेगा और विष्णु की तरह करंट की इमरजेंसी को संभालना पड़ेगा. अगर एंटरप्रेन्योर ने अपना त्रिमूर्ति रूप लेकर नहीं आया इस समय, तो वो अपने गाइडेड कोएलिशन की, अपने एम्प्लॉइज की, सब लोगों की क्रेडिबिलिटी हमेशा के लिए लूज कर देगा. कस्टमर्स हॉट पोटैटो की तरह गिर जाएंगे. नहीं भी गिरने वाले होंगे ना, गिर जाएंगे. और आप एक इतने एक्सक्यूज वाले आदमी बन जाओगे पोस्ट करो ना, आप बोलोगे कि क्योंकि संसार ने मेरे साथ ऐसा कर दिया इसीलिए मेरी सिचुएशन ऐसी है. लेकिन फैक्ट क्या होगा? क्योंकि
आपने अपनी सिचुएशन उस समय ऐसी बना के रखी जिस समय आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना था, एक नया दृष्टि देखना था, तभी संसार ने आपके साथ ऐसा कर दिया। दृष्टि देखना, दृष्टि पे काम करना नहीं है, वो उसके लिए सिर्फ एक मेंटल फ्रेमवर्क चाहिए होता है, उसके लिए सिर्फ मन में ऐसी ऐसी स्ट्रेंथ चाहिए होती है जिसके साथ दृष्टि देखना बहुत इजी होता है। वेदांता में एक बहुत ब्यूटीफुल श्लोक है, एक्चुअली वेदांता में नहीं, एक मांडुक्य कारिका के अंदर जो कि गौड़पादा जी ने लिखी है, उसमें लिखा है मनसो दृश्यम इदम द्वैतम, मनसो दृश्यम इदम द्वैतम यत् किंचित तत् कराकरम मनसो अमनी भावे ना द्वैतम यत् उपलभ्यते। मींस बहुत सिंपल है कि अगर मैंने अपने मन को शांत नहीं किया तो मुझे संसार में सिर्फ प्रॉब्लम ही दिखने वाली। मन है इसीलिए संसार में प्रॉब्लम है। एक्चुअली इसका एक भावार्थ निकाला जाए तो ये बोल रहा है कि मन है इसलिए संसार भी है। और आपको जो एक्चुअल दृष्टि देखनी है ना विवेक से, वो दिखती नहीं है। अभी समय ट्रांसफॉर्मेशन का दिख नहीं रहा है, प्रॉब्लम दिख रही है क्योंकि मन दिखा रहा है। जो मन दिखाएगा वही दिखने वाला है। मनसो दृश्यम इधम द्वैतम, मन दिखाए यहां पर द्वैत्य, प्रॉब्लम, इश्यूज। यत् किंचित चत कराकरम, मैं कुछ भी काम करूं उसमें दिखने वाला है। मनसो अमनी माइंड बना दिया और उसमें मैंने सिंगल संकल्प रख लिया कि अब मेरे को जो भी करना है अपनी फ्यूचर की दृष्टि के हिसाब से करना। विष्णु को काम करने तो ठीक करने के लिए मैं, मेरा एक पार्ट है विष्णु। ब्रह्मा जी को बोलो लग जा भी नहीं दृष्टि देख, और शिव को बोल तोड़ो उन चीजों को जो कि मुझे तंग कर रही हैं आज। This is the right time to get wrong people off the bus, right people on the bus. This is the right time to break off the old ways of working and adopt new ways of working. It is the right time to actually build good habits and leave bad habits forever. It's the best time for transformation. इससे better environment for transformation मिल नहीं सकता. This is the right time you can reduce your overheads by getting used to working in a remote locations. Imagine अगर आपने 21 दिन के बाद, जब तक लॉकडाउन खुलता है तब तक आपने अगर रिमोट वर्किंग में एक्सपर्ट बन गए, आपको ऑफिस जाना वेस्ट ऑफ टाइम में मनी लगेगा, ट्रैफिक पेन होगा, जाने का मन नहीं करेगा। अगर मैं सारा काम तो घर पे कर ही रहा था ना, अब तो आदत भी पड़ गई थी, मैं क्यों खराब कर रहा हूँ सतत। तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन का समय। तो उस क्या ट्रांसफॉर्मेशन मैं करने वाला हूं, वो दृष्टि देखना बहुत जरूरी है। आपको देखना पड़ेगा कि वो बनेगा क्या उसके बाद। उसको बोलते हैं एनविजनिंग ए फ्यूचर। यू एनविजन ए फ्यूचर, मैं इस टाइप का बनूंगा। ट्रांसफॉर्मेशन दृष्टि means it is a picture of after we have made transformation on whatever dimensions, this is what we are going to look like. वाह, मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा, मेरा पेपरलेस ट्रांजैक्शन होगा। पेपर मूव करने के लिए तो ऑफिस ही नहीं है, ऑफिस रखूंगा ही नहीं, सारा काम ऑनलाइन होगा, मेरे सारे लोग घर पे ही बैठेंगे और इस तरीके से ही कम्युनिकेट करेंगे जिस तरीके से कम्युनिकेट करना है। जिस समय मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा तब सारे के सारे क्लाउड पे कनेक्टेड होंगे। Every person's data will be secured, firewall protected, but they can see it anywhere. It is almost like a raw agency, जहां पर agents मूव कर रहे हैं, वो सबके सब मेरे साथ कनेक्टेड। ट्रांसफॉर्मेशन जब करूंगा तो हमारे कॉन्वर्सेशन इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि हमको
एक्चुअली फिजिकली मिलने की जरूरत नहीं है, यानी कि ट्रैवल टाइम बच गया, ऑफिस टाइम बच गया, गॉसिप्स गायब, प्रोडक्टिविटी हाई। ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा और इस फॉर्म में वर्क करूंगा जिस फॉर्म के अंदर ह्यूमन इंट्यूशन, ह्यूमन जो भी एलिमेंट्स चाहिए वो रहेंगे सारे के सारे, लेकिन टेक्नोलॉजी मेरा सारा का सारा काम करेगी जो कि आज ह्यूमन करता था इनएफिशिएंटली। ट्रांसफॉर्म करने के बाद, क्योंकि अभी ऑफिस नहीं है, हम सब फिजिकली कनेक्टेड नहीं है लेकिन इमोशनली स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, और कम्युनिकेशन हम सबको कनेक्ट साथ में कर रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा तो कम काम कर रहा हूं, अभी नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्किंग रिड्यूस हो गया है, इंटेंसिटी बढ़ गया है, मेरा फैमिली लाइफ भी स्ट्रांग हो गया है। ये कौन से युग को मैं इमेजिन कर रहा हूं? धर्म युग वापस स्थापित हो रहा है। धर्म युग वापस स्थापित हो रहा है, धर्म युग। और उस युग के अंदर वही ऑर्गेनाइजेशन स्थापित हो पाएगी जो कि धार्मिक है, जो जानती हैं कि वास्तव में धर्म की परिभाषा क्या है। जिस सेक्टर में आप काम कर रहे हो उस सेक्टर में बहुत सारे ऐसे लोगों ने रॉन्ग अधर्म काम कर करके उस सेक्टर को एकदम मलिन कर दिया था। अब समय आ गया उसकी शुद्धि का। अब आ गया है समय कि हम ट्रांसफॉर्मेशन करके हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को शुद्ध कर दे, और उसके साथ हम सब इस पूरे के पूरे जो भी तूफान या टाइफून आ रहा है उसमें से निकले और एक नए रियल एस्टेट इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करें, जहां पर नेगेटिविटी नहीं है, जहां पॉजिटिविटी है, जहां पर एम्पैथी है, जहां पर बिलीफ है, जहां स्पिरिचुअलिटी है, जहां पर धर्म है, जहां पर अधर्म के लिए जगह ही नहीं है, जहां पर टैलेंट की रिस्पेक्ट होती है, जहां पर टेक्नोलॉजी का ऑप्टिमम यूज होता है, जहां पर सबका दिल से दिल का और स्पिरिट से स्पिरिट का रिश्ता है। वो देखना, ये है नवीन ट्रांसफॉर्मेटिव कंपनी, ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्री का जन्म। और जब मैं ऐसा ट्रांसफॉर्म कर दूंगा तब मैं ये एक्सप्लॉइट, ये ग्रैब, ये एडवांटेज ले पाऊंगा इस अपॉर्चुनिटी का। अगर मैं आज का टाइम डिसाइड करता हूं कि मैं रोऊंगा तो रो लो, कंटीजेंट मूवी देख के और भी रो लो, ये भी सोच लो कि अरे सब लोग मारेंगे, पैसे बचा लो, काय को सैलरी दो, रो लो। रो के कुछ भी नहीं होने वाला है। आप जैसे हो वैसे ही अब अपने आसपास के वातावरण को क्रिएट कर दोगे, बाकियों को भी वैसा ही कर दोगे। और एक चीज तो फैक्ट है लाइफ का, साइंटिफिक प्रूफ तो मुझे पता नहीं है कि नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस बताता है कि आपका मन सबसे बड़ा कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष मतलब विशिंग ट्री। जैसा सोचोगे, जिस फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करोगे वो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, जो सोचोगे वो ही होगा। और जितने सच्चे मन से बार बार सोचोगे उतना आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हो। पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव होगा। इस सिचुएशन को पॉजिटिव मानोगे कि पॉजिटिव में ही कन्वर्ट होगी, इस सिचुएशन को नेगेटिव मानोगे तो नेगेटिविटी में ही कन्वर्ट होगी। ट्रांसफॉर्मेशन दृष्टि एक पॉजिटिव फ्यूचर की दृष्टि है जो कि आपको देखनी है, आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके बिहाफ पे कोई और देखने नहीं वाला है। ट्रांसफॉर्मेशन दृष्टि के 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पहला है व्यू, चक्र व्यू था ना जैसे, वैसा व्यू कि किस टाइप का मैं एनवायरनमेंट क्रिएट करूं, क्या रहेगा मेरा नया वैल्यू चेन, कैसा रहेगा मेरा नया सप्लाई चेन, कैसे कनेक्ट करूंगा मैं थ्रेड बाय थ्रेड हर प्रोसेस को, हर सिस्टम को, हर आदमी को। प्रभाव, ये करने के बाद मैं क्या प्रभाव क्रिएट करूंगा अपने आसपास के एनवायरनमेंट में, अपने रिजल्ट्स के अंदर। और लास्ट
समय। ये पूरा चीज मैं कब तक खत्म कर लूं? व्यूह, प्रभाव और समय के कॉम्बिनेशन से वो बनता है जिसको हम बोलते हैं दृष्टि आर्टिकुलेशन। व्यू मतलब एक्सपेक्टेड शिफ्ट, कि अभी यहां हूं, कहां पहुंचूंगा, क्या क्या पीसेस को किस तरीके से मुझे शिफ्ट करना है। ये चेस का गेम चल रहा है, अभी आपका टाइम है, कोई सैक्रिफाइस हो चुकी है, क्या करना है पता नहीं। हाउ डू आई विन दिस गेम? नए चक्रव्यूह को बनाने का टाइम आ गया। नया चक्रव्यूह बनने के बाद मैं क्या इंपैक्ट लेके आऊंगा पूरे गेम के ऊपर, वो है प्रभाव। और ये पूरा का पूरा शिफ्ट मैं कब तक कर दूंगा, वो है समय, टाइमलाइन। Articulate this in an impressive statement that is easy to understand and very simple to communicate. Easy to understand, बहुत आराम से समझ जाना चाहिए, और simple to communicate. एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कोई भी कंपनी होने को, we want to reduce our cost by 30%. Easy to understand, and increase our speed with which we respond to our customers by 40%. ये हो गया व्यू। मैं क्या दो मेजर चीजों को चेंज करने वाला, एंड व्हेन दिस इज कंप्लीट वी विल हैव better satisfied customers, increased revenues, better growth avenues for employees, security in adverse times, better environment wherever we are, an enormous pride that comes with this accomplishment. ये है ट्रांसफॉर्मेशन दृष्टि। व्यू भी है, समय भी है, प्रभाव क्या होगा उसका आर्टिकुलेशन। 60 सेकंड से 120 सेकंड में कम्युनिकेट करना, यानी कि कम्युनिकेट करना मतलब मैं बोलूं और वो समझ जाए। मैं बोलूं नहीं, खाली वो उसको समझाने में मुझे 60 सेकंड लगने चाहिए मिनिमम, या मैक्सिमम 120 सेकंड लगने चाहिए, उसके ऊपर 60 से 120 सेकंड के अंदर मैं ये दृष्टि कम्युनिकेट करनी पॉसिबल होनी चाहिए, तभी इसको ट्रांसफॉर्मेशन दृष्टि का नाम दिया जाए। व्यू के डायमेंशंस क्या है? 100 से भी ज्यादा डायमेंशन है। मैं अब आज उस पर इतना समय बता नहीं सकता हूँ, लेकिन कुछ डायमेंशंस है। ह्यूमन कैपिटल की लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। HR, पहली बात ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल बनेगा। जिस तरीके से वो कम्युनिकेट करता है वो लैंग्वेज बदलेगी। ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट के प्रोसीजर्स बदल जाएंगे, डेटा टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो जाएगी, डेटा सिक्योरिटी शिफ्ट हो जाएगी, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स बदलेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत कुछ होगा। मतलब जैसे जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, तो मैं तो जो फ्यूचर देख रहा हूं, आई फील दिस इज द मोस्ट एक्साइटिंग टाइम ऑफ ह्यूमन रेस। इससे बेटर एक्साइटिंग टाइम हो ही नहीं सकता है, जब सब कुछ रुक गया है, पूरा वर्ल्ड पॉज पे है। इट इज ऑलमोस्ट लाइक कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने आपको धर्म का ज्ञान देने के लिए समय को रोक दिया। अब आप इस समय धर्म का ज्ञान लो, या वेट करो कि कब ये वॉर शुरू होगी और मैं मर जाऊंगा। तो व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभाव, while dealing with प्रभाव, please keep all the stakeholders in mind, don't miss any one of them. एम्प्लॉय के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा, सोशल एनवायरनमेंट पे कैसा प्रभाव पड़ेगा, कस्टमर्स के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा, वेंडर्स के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा। थिंक ऑल ऑफ देम। यानी कि जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो अपनी दृष्टि को, अब एक दृष्टि बनाएगा कौन? गाइडेड कोरिलेशन, साथ में मिलके बनाओ। ये समय है एम्प्लॉइज, सोशल एनवायरनमेंट, कस्टमर बिलीवर्स, वेंडर पार्टनर्स को मैं किस तरीके से अपना बनाऊंगा फॉर एवर। ये समय है उसका, ताकि आउटपुट का प्रभाव इन सब की लाइव्स के ऊपर आए, ना कि मेरे एम्प्लॉइज की, ना ही जस्ट मेरे कस्टमर्स की, ना ही जस्ट मेरे वेंडर्स की, इवन मैं एक सोशल एनवायरनमेंट के ऊपर भी इंपैक्ट कर सकूं। कर्म, अकर्म और विकर्म, तीनों में अंतर होता है।
हर कार्य जो भी आप करते हो वो कर्म तभी माना जाता है जिस समय उसको करने से एक सोशल इम्पैक्ट आता है। आपका कार्य कर्म तभी है when it is for making this world a better place, otherwise वो सिर्फ विकर्म है, विकर्म। सबके बारे में सोचना, सबके बारे में बिलीव करना, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आया उसके बारे में सोचना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ अपना ही मत सोचना, अपना खाली सोचोगे तो सेल्फिश कंजम्पशन में मर जाओगे। सबका सोचोगे तो एक कैंडल की तरह पूरे, आपके पास दो ही ऑप्शन है एक्चुअली, पहला ऑप्शन तो खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी जीवन जीने के दो ऑप्शन होते हैं। वन इज लाइफ इज एन आइसक्रीम, एंजॉय इट बिफोर इट मेल्ट्स। दिस इज सेल्फिश कंजम्पशन थॉट, यानी कि प्रभाव के अंदर मी आ जाए। मैं कैसे बच जाऊं, मेरा वेल्थ कैसे बचे, मैं किस तरीके से कंपनी को आगे बढ़ाऊं, मेरी वैल्यूएशन कैसे बढ़ जाए, मैं। दूसरा है लाइफ इज ए कैंडल, गिव लाइट टू अदर्स, गिव लाइट टू as many others as possible before it melts. This is selfless contribution thought. तो आपके कर्म के अंदर अगर आज तक सोशल एनवायरनमेंट वेरिएबल नहीं था इक्वेशन के अंदर तो डाल दो, क्योंकि सोशल एनवायरनमेंट ही है जो कि आज आपको लिविंग बीइंग की तरह एक्चुअली धर्म के मार्ग पर लेके जाएगा। आपका बिजनेस आपका कर्म है, उसके लिए अगर डर के बैठ गए आज तो आप इससे बड़ा अधर्म क्या कर रहे हो आपको पता भी नहीं है। कई लोग तो बोल रहे हैं कि अगर मेरे एम्प्लॉयज घर पे काम करेंगे तो मुझे उनको सैलरी देनी पड़ेगी, इसलिए घर पे काम ही मत करवाओ। ये कैसी थिंकिंग है, ये कौन सी थिंकिंग की बात कर रहे हैं? हम ऑलरेडी मर चुके हैं अंदर से, तो सिर्फ हम जी रहे हैं ऐसे ही। हमने तो इस सोच से ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर दिया है। अब टाइम है इवॉल्व होने का, टाइम है ट्रांसफॉर्म होने का, टाइम है रेवोल्यूशन क्रिएट करने का। ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन दृष्टि क्या हो सकती है? इट इज ए समथिंग दैट इज easy for people to understand. Second, it can be written usually in half a page, communicated in 60 seconds, is both intellectually solid and has an emotional appeal. कुछ कर दिखाने की डिटर्मिनेशन किसी भी सिचुएशन is what a great transformation दृष्टि is all about. और ये तो मैं आज आपको बोलता हूँ, ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है। आप में से कई लोग जो एम्प्लॉइज होंगे, शायद आप में से कई लोग शायद ना तो कोई बिजनेस कर रहे होंगे या फिर एम्प्लॉय होंगे, सिर्फ यहाँ पर आए हैं, सबके लिए ये मैसेज है। ये समय है जब महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने समय को रोक दिया है। अब आप धर्म का ज्ञान लो तो आपका जीवन सुखी हो जाएगा, क्योंकि जो भी कुरुक्षेत्र में मरता है उसको तो स्वर्ग ही मिलता है। इस समय है हमको इस पूरे के पूरे विष से भरे हुए वृक्ष को उखाड़ के बाहर फेंकने का और एक नवीन वातावरण का, एक न्यू एनवायरनमेंट के जन्म देने का। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये करना, और आपके पास ना तो सिर्फ अपॉर्चुनिटी है ना ही सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप आज ब्रीथ कर रहे हो, इसका मतलब नेचर आप पे गिव अप भी नहीं मारी है। नेचर नोज दैट यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट।
transformation drishti is something that can be understood by the broad range of people that are ultimately going to have to change to bring about transformation. Nikesh, I think somebody's mic is on. I don't know who's. Just please mute that mic. We have done that. एक ऑर्गेनाइजेशन की विजन बनाई थी आपने सबने, कुछ ने किसी न किसी ने बनाई होगी, किसी ने नहीं बनाई होगी, मुझे पता नहीं. उसमें और ट्रांसफॉर्मेशन दृष्टि में बहुत फर्क है. छोटा नहीं, बहुत बड़े बड़े फर्क है. आज ऑर्गेनाइजेशन दृष्टि को अगर अचीव करना है तो मुझे ट्रांसफॉर्मेशन दृष्टि की सपोर्ट चाहिए. ट्रांसफॉर्मेशन दृष्टि जब तक क्रिएट नहीं होगी तब तक ऑर्गेनाइजेशन दृष्टि अचीव भी नहीं होगी. So organization dृष्टि है क्या? It's a larger focus that organization has when it comes to strategy. It also presents some timeless values. Transformation dृष्टि, it comes a strong focus on today's need for transformation. And without transformation dृष्टि, organization dृष्टि is impossible to achieve. Therefore, we need to align these two beautifully, and this is the new job that you need to think of now. Okay, so with this, I have finished two important steps of transformation. We have about 20 minutes, 25 minutes. I would want to take Q&A connected to this topic. If you have not understood, you can ask me. And let's come together in a way that we can together build something which is extremely exciting. If you have any doubts, you can ask me right now. Okay, Sachin, please. नमस्ते सर जी. नमस्ते. कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा पूछना चाहूँगा. एक्चुअली जब भी मैं कम्युनिकेशन किसी से करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल टू इंक्रीज द कम्युनिकेशन, कुछ सर्टेन पॉइंट्स होते हैं, तब उतना मैं बात कर सकता हूँ. बाद में उसके बाद में मैं क्या बोलूँ अटक जाता हूँ. आई जस्ट स्टॉप. तो इसके लिए प्लीज गाइड कीजिए. देखो बहुत सिंपल है. सबसे बेस्ट कम्युनिकेशन होता है एक्शन. जिस समय आपको किसी को भी कम्युनिकेट, हाँ, अगर आपको दृष्टि टाइप की चीजें लिखनी है तो बेस्ट वे इज राइट एंड देन टॉक. अगर आप वर्ड्स मिस कर जाते हो तो प्लीज राइट एंड टॉक. बट अगर आपको कम्युनिकेट करना है कि आपको काम क्या करना है जो कि बोला नहीं जा सकता बियॉन्ड ए पॉइंट, तो एक्शन से बेटर कम्युनिकेशन नहीं हो सकता. क्लियर? इसका कुछ थोड़ा सा प्लीज एग्जांपल देंगे सर प्लीज. सो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी कम्युनिकेशन लिखा था कि 20% कॉस्ट रिड्यूस करना है, 40% कस्टमर को रिस्पांस टाइम इंक्रीज करना है. इसके बाद 3 साल के अंदर ये सब करेंगे, उसके बाद हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज कर जाएंगे, रेवेन्यू इंक्रीज कर जाएगा, हमारे फॉलोइंग पैरामीटर्स इंक्रीज कर जाएंगे. ये हमने जैसे ही बोला तो मैंने बहुत सारी चीजें बहुत कम शब्द में कम्युनिकेट कर दी, लेकिन मेरे को बोलने के लिए लिखना पड़ा. इसको लिखने को, इसको बनाने में मुझे लगा 1 महीना. क्यों लगा 1 महीना? क्योंकि जब मैं लिख रहा था तो मैं सोच रहा था कि मैं सबको सही तरीके से बता पा रहा हूँ कि नहीं बता पा रहा हूँ, लोगों को ये बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी, क्या ये शब्द सही है कि नहीं है, क्या इसमें कुछ मेरे को मॉडिफिकेशन तो नहीं करना है, कुछ ऐड तो नहीं करना है. तो ये है वो कम्युनिकेशन जो कि रिटन के बाद ओरल बना. अब इसको करने के लिए जो जो एक्शन स्टेप्स हम बनाएंगे उसको भी हम लिखेंगे. लिखने के बाद मैं उसको ओरली कम्युनिकेट करूंगा. अब लिखने के बाद ओरली कम्युनिकेट करना डिफिकल्ट काम नहीं. डिफिकल्टी कहां पर है? डिफिकल्टी तब है जिस समय मैं इम्प्रॉम्प्टू कुछ बोलना चाहूं. तो लिख के कम्युनिकेट करना इज द इजीएस्ट वे फॉर even a person who does not have the skill of communication.
लेकिन कई बातें बोल के या लिख के बताना पॉसिबल नहीं। उस समय आता है बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन इज एक्शन। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से लोग सीरियस होते हैं। आपने बोला, लिखा, फिर बोला, और आपने उसी हिसाब से काम किया, तब आपने कंप्लीट कम्युनिकेशन। आर यू क्लियर? Yes, sir. Great, great. Thank you very much. Understood. Vivek Duggal, please. Yeah, good evening. Such a wonderful session. Thank you. Awesome, actually. So you were mentioning this is the right time to take the wrong people off the bus and right people in the bus. Human behavior is so spontaneous and complex. So how to identify who is wrong and who is right? Okay, let me first correct the right thing over here. When I said wrong people off the bus, right people on the bus means आपको किसी को निकालना नहीं. This is the wrong time to remove people. Okay, wrong time to remove people because that does not show up as a great leader. However, आपको जिस समय समझ में आ गया कुछ लोग हैं जो कि इस टाइम पे नेगेटिविटी से हमको ड्राइव कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि डिस्ट्रैक्टर्स हैं, या कुछ लोग हैं जो कि मेरे साथ सिर्फ सेल्फिश रीजन के लिए थे, उनको आइडेंटिफाई तो कर ही सकते हैं। यही टाइम है जब समझ पाओगे आप कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है। इस समय जब समझ गए तो मार्किंग कर लेना बस माइंड के, फिर जब चीजें वापस खुल जाएंगी तब आपको समझ में आएगा किसको मुझे रखना है किसको नहीं रखना। Got it? Yeah, thank you, thank you. Okay. Sandeep, please. Hello. Hello. Yeah. How are you, Mr. Rohit? Very good. Yeah. Well, I've been attending this program for the past 3 days now, and it's quite interesting. And just I would like to understand that format you had shared on just a while ago. So if I could have an email on that, possibly. Send the email. Have you sent the email ID on the Q&A part? Yes, I have. And then we'll send it to you. Don't worry. Be noted by my team and they'll send it. Okay. Thank you. Thank you. Vivek, those who have asked the question, please put the hands down so that I don't. Okay. Akshay, please. Hello. Yes. Hi. Hi, Rohit. Unfortunately, I have joined the session a little late, and I come to know about the session today itself. Okay. So, I the way he said, just a previous gentleman, I need some of the thoughts and the presentations what you have made on the email. That's one thing. Yeah. And second thing is about I believe the things happening on the communication. I head the sales for one of the prestigious listed companies. I want to know one thing. Today, I have many clients which were on the edge of closing, but due to this negativity, some of them are, they gone negative. They talk about too much negative things about real estate market. The others are talking. So how we can make them more positive and again get them on the edge of conversion? Education, sir, education. ज्ञान परम धर्मम. ज्ञानी तो अभी प्रॉब्लम है, क्लाइंट्स सबसे बड़ा ज्ञानी है. So when we speak to them about anything, they all over come to this negative things happening in around us. Right communication बहुत जरूरी होता है.
Sorry, sir. राइट कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। बहुत लोग जो कि अभी थोड़ा समय है तो मैं आपको बता दूं, 4 टाइप के लोग होते हैं। पहला होता है ज्ञानी, दूसरा होता है अज्ञानी, तीसरा होता है मूढ़ और चौथा होता है मुमुक्षु। अब अज्ञानी सबसे बड़ा ज्ञानी होता है actually। Correct. और अज्ञानी को कुछ समझाना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वो समझने के लिए रेडी नहीं, क्योंकि उसको सब कुछ आता है। Correct. वो सोया हुआ ही नहीं, उसको क्या उठाएंगे? एग्जैक्टली, जो सोया ही नहीं उसको क्या उठाओगे अभी। लेकिन बहुत सारे ऐसे मूड भी होते हैं, मूड मतलब बिल्कुल मूड और ज्ञानी, जो रियल ज्ञानी है, जो कि सब कुछ सीखने के लिए रेडी है, कंटिन्यूअसली बैठा रहता है, वो एकदम वो सीखने की क्षमता को प्राप्त कर चुका है। He has attained the potential to learn. He has become the process of learning. वो है ज्ञानी। ज्ञानी और मूड में दोनों सुखी रहते हैं, क्योंकि ज्ञानी सब प्रॉब्लम से दूर है और मूड के लिए कोई प्रॉब्लम जन्म ही नहीं ली। आता है चौथा, जो है मुमुक्षु। मुमुक्षु वो है जो ज्ञानी नहीं है लेकिन अज्ञानी भी नहीं है। अज्ञानी नहीं है मतलब वो मोक्ष की तरफ पीठ करके नहीं खड़ा है, उसको ज्ञान चाहिए ताकि वो उस तरफ जा पाए। आपके क्लाइंट सेट में ऐसे लोगों को आपको ढूंढना पड़ेगा। सबके सब अज्ञानी नहीं हो सकते। इन 4 कैटेगरी में कोई ना कोई ज्ञानी बहुत कम मिलेंगे। अज्ञानी, मूढ़ और मुमुक्षु मिल जाएंगे। जनरल परसेंटेज मूढ़ की कम होती है, अज्ञानी की परसेंटेज 60% हो सकती है, लेकिन 30% मुमुक्षु होते ही हैं। और सबसे बड़ा पॉइंट, अगर मुमुक्षु बहुत इमोशनली स्ट्रांग हो ना, अगर उसको हमने ज्ञानी, अज्ञानी और मुमुक्षु को एक ही सभा में लेकर आ गए ना, तो अज्ञानी सुनना शुरू कर जाता है, क्योंकि उसको पता है कि ये तो मुझसे बेटर है। क्यों? उसके पास 400 करोड़ है, मेरे पास 300-350 करोड़ है। वो अज्ञानी है ना, इसलिए वो सोच रहा है कि जिसके 50 करोड़ ज्यादा है वो मुझसे बेटर है। अब वो मन में मान चुका है ना वो मुझसे बेटर है, और वो तो मुमुक्षु की तरह वहां बैठा है, सुन रहा है, रिस्पेक्ट भी कर रहा है, बात भी कर रहा है। तो मैं क्यों ऐसा बेवकूफ बैठा हूँ? जरूर उसमें कुछ बात होगी, तभी उसके पास 50 करोड़ ज्यादा है। यही है आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। आपको आपका मैसेज तो पहुंचाना ही है ना। आपके पास 2 ऑप्शन है, गिव अप मार के बैठ जाओ या कुछ तरीके निकालो। अज्ञानी को उसका अहंकार ही उसको सिखाता है और वही उसको मारता है। करेक्ट। इसीलिए यूज हिज अहंकार and use his feeling for somebody else to teach him. Noted. Thank you. We will definitely try. Thank you. Okay. Now, Saurabh Sood, please. Good evening, sir. Good evening. In continuation to the last question, and आपने जैसा बुद्ध और शिष्य की बात करी थी, today the client is also very much in the competitive market with 2 dealers, 3 dealers. He's dealing and he's showing कि मैं आपके साथ ही loyal हूँ. We are doing our full 100% efforts. We are giving the 100% communication, but he's going for discountings and wrong things, and people do tend to move into that. But though आपने जैसा सिखाया कि we have to be mentally strong, we have to be right, what is right वो सही करना है. But sometimes you, because of the client or because of the other circumstances, just throw some light on it. कि how we can be more strong or how we can handle this situation, please. Circumstance से आपकी मनस्थिति को फर्क नहीं पड़ना चाहिए.
I'm talking about the client. Just कि sometimes the client plays a double role, or he's trying to get his things settled out from in a competitive market. That's a basic confusion. आप ये बोल रहे हो कि वो डिस्काउंट मांगने के लिए, डिस्काउंट लेने के लिए कुछ भी कर सकता है. Yes, he, in a competitive market, he plays a role where the dealers also are losing. They are doing 100% efforts, genuine efforts, but then also because of the client, he gets into wrong things, or his mind gets wrong because of one person maybe. आप कुछ नहीं कर सकते. आप बस अपने आप को सुधारो. Yeah. Just work on yourself. That's it. और इन चीजों से आप इम्पैक्ट मत हो, इफेक्ट मत हो. आप अगर कुछ अच्छा कर रहे हो तो कंटिन्यू डूइंग गुड, बिकॉज दोज पीपल हु डू गुड, गुड ओनली हैपेंस अल्टीमेटली. दूसरे को ठीक करना तो पॉसिबल ही नहीं है ना. मैं फर्स्ट डे आया था तो मैंने फर्स्ट डे एक गालिब का शेर बोला था कि ए गालिब, जिंदगी भर टाइम वेस्ट करते रहे, धूल तो चेहरे पे थी, आईना साफ करते रहे. तो अपना समय किसी दूसरे को साफ करने में, क्योंकि आपके आसपास जो भी है वो सिर्फ दर्पण है, वो सिर्फ आईने है. ठीक आपको खुद को ही करना है और कंटिन्यूस प्रोसेस में लगे रहो. राइट लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे, रॉन्ग लोग आएंगे, निकल जाएंगे. दुखी नहीं होना, क्योंकि रिजल्ट वैसे भी आपके हाथ में नहीं है. आप चाहे अच्छा करो या बुरा. करेक्ट. आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, तो कभी भी आप स्ट्रेस में नहीं हो. आपका स्ट्रेस सिर्फ इसलिए क्योंकि आप आउटकम कंट्रोल करना चाहते हो. वेरी करेक्ट. थैंक यू. दिनेश कदम प्लीज. Hello, am I audible, sir? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Rohit, sir, this is first time when I'm listening to you. I'm very thankful to one of my friends, Suren ji, who has shared this link with me. And after listening you, I'm feeling inspiring and motivated. It is really good. Sir, मेरा एक सवाल ये ऐसा है कि whenever we are going to clients, whenever we are approaching clients, client always talks about positive with us. It is very good, and with his approach, we tend to share many good things with them, with the clients. But sometimes ये पीछे जो सवाल पूछा उसी के रिलेशन में है. Sometimes this client takes undue advantages of yours, your goodness and your explanations and your information, and they cheat with you by sharing the same information with the other competitor, and at the same time they try to negotiate on the cost basis. See, knowledge gain करने के लिए, information gain करने के लिए, experience gain करने के लिए, the people have invested in their time, in their जितना भी lifetime experience है वो सब जमा करने के लिए उन्होंने बहुत समय और पैसा दोनों खर्च किए रहते हैं. And client does not value these things. And right now, because this market is very much cost competitive, और ऐसे समय में how we can tell the client that you are not doing right thing, this is not good thing, and this is not really good for the society, for upcoming good society. एक बात आपको बताऊं, एक बात बहुत क्लियर है कि दूसरों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते. आप जितना मर्जी कोशिश करो, जितना मर्जी कोशिश कर लो, आपको सिर्फ एक ही चीज कंट्रोल करना पॉसिबल है, और वो है आपका खुद का बिहेवियर. अभी क्या मतलब है कि मैं शेयर नहीं करूं? क्या करो शेयर. आज जो प्रेजेंटेशन मैंने शेयर किया आपके साथ, आपको लगता है कि आप वो प्रेजेंटेशन उसी तरीके से कर पाओगे जिस तरीके से मैं कर रहा हूं? नहीं. इसी तरीके से, इसीलिए आप जो भी डेटा, इंफॉर्मेशन या नॉलेज इतने सालों से
आपने गेन किया है, वो डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज अभी आपकी विजडम बन चुका है। और आपसे लोग डेटा लेके जा सकते हैं, इंफॉर्मेशन लेके जा सकते हैं, नॉलेज भी शायद लेके चले जाए, लेकिन आपकी विजडम आपसे कोई नहीं चुरा सकता। तो कबीरा तेरी झोपड़ी कल खटियन के पास, जो करन के सो भरन के तू क्यों होवे उदास। इसलिए आपने जिस समय अपने आप को अपने पूरे के पूरे एनवायरनमेंट से डिस्कनेक्ट कर दिया, when you disconnect yourself from the whole environment and you say whatever is happening is their karma, whatever I am doing is my karma, nobody can take my karma from me, and whoever is doing whatever, that is his karma. I have no right to tell what he's doing is wrong or right. I did what I think was right. If he is doing something that may be right, nature has to decide. I'm no one to decide. Yeah. You will be so happy. Yes. ज्यादा सोचना ही नहीं है इतना आपको। वैसे भी आपकी सक्सेस का कारण कौन था? आप नहीं थे, क्योंकि कर्ता भाव तो छोड़ना ही पड़ेगा। आपने कुछ किया ही नहीं है, सब कुछ हो रहा है। राइट। आप सिर्फ अपना काम करते रहो। एक ही स्टेट है जिसको मैं नॉर्मल बोलता हूँ। देयर इज ओनली वन स्टेट व्हिच इज नॉर्मल। वर्क सेल्फलेसली एंड लव अनकंडीशनली। दिस इज द ओनली नॉर्मल स्टेट। बाकी सब स्टेट्स एबनॉर्मल है। और ह्यूमन बीइंग इसके अलावा हर एक स्थिति में okay, very true. Thank you, sir. Thank you very much. Okay, one last or two last questions. Sandeep, okay, Chandru Kukreja. Rohit ji, namaskar. Namaskar, sir. Sir, you have been very, very absolutely inspiring to me. And as an entrepreneur, I feel that I have getting so much of knowledge from you. I can inspire my team, and I have started since day for yesterday. Thank you, sir. The first session itself. Thank you. Sir, मेरा question ये है कि, of course, as previous two friends told that customers will take advantage and all that. That is in past and going in future also. But हाँ जी, आपकी आवाज कट गई थी, आपको वापस ये कस्टमर्स ले रहे हैं। हाँ जी, जो कस्टमर्स एडवांटेज की बात हुई अभी, तो पास्ट में भी ले रहे थे, अभी फ्यूचर में भी वो जरूर लेंगे। बट नाउ कस्टमर्स को जो अपना, आपने कहा कि एम्पैथी दिखाना है, अपना बनाना है, so can you give some more tips on that, that what kind of aspects of the customer we should touch so that they feel that we are for them? अच्छा, बहुत सिंपल है। सर, you have children? हाँ जी। आपके बच्चे हैं ना? हाँ जी, है ना। आपको किसी ने बताया कैसे एम्पैथी दिखाते हैं उनसे? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो नेचुरल आ जाते हैं। बस वही करना है। ओके, बस वही करना है, कुछ भी नहीं करना है। प्यार करना तो आपकी नेचर में है जी, उसको थोड़ी कोई सिखा सकता है। बिल्कुल सही है। हमारा मन हमको इस संसार में रखा हुआ है। किसी सिद्ध ज्ञानी ने कहा था, सिद्ध ज्ञानी ने कहा था, शांत मन में संसार किसने देखा है? उसका मतलब क्या है? लोग बोलते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस वर्ल्ड, बिकॉज ऑफ वॉट एवर इज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड, माई माइंड इज रेस्टलेस। ये ज्ञानी क्या बोलता है कि बिकॉज ऑफ योर माइंड, बिकॉज ऑफ योर रेस्टलेस माइंड, दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट्स। अदरवाइज वर्ल्ड ही नहीं है, सिर्फ प्यार है।
आप हमेशा कस्टमर को डुअलिटी में देख रहे हो ना, कि वो मेरे साथ सही करेगा कि अच्छा करेगा। अब मैंने उसका अच्छा किया तो मैं उससे कुछ एक्सपेक्टेशन शुरू हो जाता है। ये सब कुछ छोड़ दो ना, वर्क सेल्फलेसली, लव अनकंडीशनली, करेक्ट दैट इज नॉट। करेक्ट सर। और सर आपका कस्टमर माइंड मैपिंग प्रोग्राम आप सैटरडे संडे कुछ करने वाले थे, तो फिर वो स्टार्ट हो गया। स्टार्ट हो गया? कभी आज हुआ सर? आज हुआ। अभी मैं वापस से लॉन्च करूंगा उसको, तब मैं डेफिनेटली आपका यहाँ पर अगर आपका वो है, हाँ प्लीज, ईमेल आईडी मैंने भेजा है सर आपको, तो यू विल बी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम फॉर श्योर। सर प्लीज बताइएगा। Sure. If any contribution is also required, I am ready from my side. Sure, no problem. So please, Thank sir. Thank you, sir. Thank you. Okay, one last question. Anupam Gupta. Hello. Hello. Sir, can you hear me? Yes, sir, I can hear you. Sir, very good evening to you, sir. Very good evening. First of all, I would like to thank you for the wonderful session, which not only professionally enlightened me, but personally it has really helped me Thank you very much. in gaining the most of the detail to the eye detail things, which we missed in our day-to-day life. Thank you, sir. Not even in the professional touch, but in terms of the personal aspect of the life. You have you have basically connected all the dots, which generally we used to miss in our 9 to 9 job. Right. Rather to say. Right. Basically from that, I am from the real estate background, sir. And there is one question that I need to take clarity, because since you told that my communication has to be between 60 to 120 seconds. So how we can gauge that my communication should be between 60 to 120 seconds? That was only for the दृष्टि। yes, कि आपने जो दृष्टि बनाई है कि मैं what I want to become after this corona age, तो जो भी आप लिखोगे वो 60 सेकंड में कम्युनिकेट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। Okay. इसलिए वो लिखना पड़ेगा। वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, कम्युनिकेशन का पहला एलिमेंट है लिखो, प्रैक्टिस करो, फिर कम्युनिकेट करो, मिरर के सामने प्रैक्टिस करो। Okay. अनलेस ये नेचुरल एबिलिटी है। अगर नेचुरल एबिलिटी नहीं है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस से कुछ भी बिल्ड हो जाता है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। Okay. Thank you, sir. Thank you very much. Okay, I will take some more questions over here. If you write it down over here, I'll take those questions and I'll answer it tomorrow. Right now, we're already time's up. Thank you very much. I would want to finish this program with a prayer. So kindly be around till the time prayer gets over. Thank you very much.